गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ का आवाज दो, यहाँ का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बनाइए क्वेश्चन, बनाइए आप लोग। चलिए भाऊ, गुड मॉर्निंग आप सब लोग को। कहाँ आप लोग को टेस्ट वगैरह के लिए कुछ दिया गया है? हाँ, क्या दिया गया है टेस्ट के लिए? कोई और आया है क्या लेट उठ से? लेट से कोई आया तो यहाँ बैठा उनको। बबनी, यहाँ खड़ा हुई। यहाँ, ठीक है। यहाँ खड़ा हो जाओ बबनी। हाथी दांत का हाथी के दांत जो है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले? आप बताओ बबनी। कौन है? मदर टेरेसा। बताओ। वो बाल वाल बांध के आया करो यहाँ, नहीं तो नोच लेंगे। छोटा पकड़ के ऐसे शांत हो जाओगे। गुड मॉर्निंग लाइव वाले सब लोग को, गुड मॉर्निंग। यहाँ आप दोनों लोग का पिटाना कंफर्म है। लाइव वाले थोड़ा सा रुक जाओगे, लड़कियां सब लेट आई हैं, धो देते हैं पहले। आप बताओ बबनी, हाथी के दांत कहाँ से मिले? पढ़ाई के बाद ऑप्शन को। हाँ लो थल, वेरी गुड, आप जाइए। तो अबे ये बेहोश हो जाएगी, पीट देंगे, हुक देंगे। तो हाथ निकालो, हाथ। अच्छा, उठाइए ना हाथ ऊपर। बाबू लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। हाथ निकालिए और ऊपर। ऐसे लग जाएगा ना, तो इसी से मारे थे सब, पता है किसको? अंग्रेज सब, लाला लाजपत राय को। तो आप चल जाइएगा मेरे आखिरी ताबूत की आखिरी कील सब चाहिए। अरे इससे, इसको लड़की सब के लिए अलग डंडा रखो, इससे बड़ी तेज चोट लगता है, आवाजों नहीं करता है। उन्हें जाके बेहोश हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए, यहाँ महात्मा बुद्ध की मूर्ति हम बस इसलिए लगाए हैं जो इस बात का संकेत है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन हम कतई अहिंसा के पुजारी नहीं हैं। बस इसलिए लगा दीजिए कि आपको लगेगा कि हम अहिंसावादी हैं, थोड़ा भी नहीं है अहिंसावाद, खास करके पीटने के टाइम पे तो। चलिए, लाइव वाले लोग, आप लोग का क्वेश्चन, आप लोग को जो एप्लीकेशन वाले हैं उन लोग को भी अभी क्वेश्चन नहीं मिला होगा। जो लाइव सेंटर पे पढ़ रहे हैं उन लोग को तो मिल गया होगा, एप्लीकेशन वाले लड़कों को अभी क्वेश्चन नहीं मिला होगा। तो खैर, अभी क्वेश्चन आप लोग इसको बनाएंगे। अभी एक और टेस्ट बचा हुआ है, कल एक और आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम आपको पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम संपूर्ण क्षेत्रफल का विस्तार किस प्रकार है? कैसा है? त्रिभुजाकार आकार का है। कैसा है? त्रिभुजाकार आकार का है। तो लाइव वाले जो एप्लीकेशन वाले हैं भाई, आपको तो खुद से असेसमेंट करना है। अभी आपका क्वेश्चन लाइव वालों को थोड़ा सा लेट हो गया, हमारे दिमाग से उतर गया, सैटरडे को देना था। तुम लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन एप्लीकेशन पे गया कि नहीं। तो थोड़ा आज पढ़ा देते हैं, अब फिर डिस्कशन करा देंगे, क्योंकि लाइव पटना वालों को क्वेश्चन मिल गया है
और एप्लीकेशन वालों को अभी नहीं गया है। तो वैसे भी आप लोग को अभी 84 क्वेश्चन मिला है, अभी लगभग 50 तो और मिलेगा क्वेश्चन, 30-40 तो अभी और मिलेगा, तो जिसमें मृत भांड वगैरह के बारे में मिलेगा। तो फिर उसमें कल क्वेश्चन कराएंगे, कल यहाँ धुनाई चालू होगा, ठीक है। लड़की के लिए अलग फट्ठा का बना रहे हो, लकड़ी का, समझ में गया। ये सब के लिए तो लड़का पिटाने के लिए पैदे हुआ है, देख रहे हो सब कितना खुश है, सब पिटाने के लिए पैदा हुआ। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं आगे। थोड़ा सा हमने आपको इतिहास के 2 कालखंडों के बारे में बताया। एक कालखंड उसे कहा गया जिसके बारे में कोई लिखित स्रोत नहीं था, समझ में ना गया। अरे एप्लीकेशन वाले राम राम गुरुजी, अरे राम राम बाबू, सब लोग ठीक है। एप्लीकेशनों में एक से गुड मॉर्निंग है कहेगा से, तो अब तक लगभग 3000 सब गुड मॉर्निंग कर दिया भाई, हम गुड मॉर्निंग बोल दिए, ठीक है। इंग्लिश एप्लीकेशन के इंग्लिश चीज बाबू, एप्लीकेशन वाले ध्यान दीजिए, जिन लोगों को इंग्लिश पीडीएफ चाहिए ना, उनको इंग्लिश पीडीएफ चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, एक साथ नहीं मिल पाएगा। कल इंग्लिश पीडीएफ सिंधु सभ्यता तक डलवा दीजिएगा, ठीक है। वो हमने एक ट्रांसलेटर रख दिया है, उसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करता है, फिर उसको आप लोग को डाल देगा, ठीक है। आज से सारा क्लास होगा एप्लीकेशन पे भी। हम लोग इतिहास के थोड़ा सा इस पे चलते हैं जहां तक आप लोग को समझाया गया था। बताइए तो प्राग ऐतिहासिक किसे कहा गया? बहुत पुराना था, लिखबे नहीं किया। आद्य ऐतिहासिक, और एक तो क्या हो गया ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल टाइम। ये क्या था? प्रोटो हिस्ट्री, ये था प्री हिस्ट्री। इसके बारे में हम बहुत सारा डिटेल से बता दिए, इसमें मृदभांड बताए थे। इसी के अंदर आपका पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये सब 75 तो चीजें आई थी सब इसके अंदर। रुक इधर कौन सी के लिए है? पढ़ने आए हो? फर्स्ट क्लास है, बच गया यहाँ पे। फर्स्ट क्लास है, यहीं बैठ जाओ, चाहे कहीं बैठाइए, इसको हटाइए, इसको दिए रहते तो फर्स्ट क्लास नहीं रहता था, एकदम बढ़िया से चूरे रहते तो। देख रहे हो एप्लीकेशन वाला बच, हमको तो लगता है झूठ बोल रहा है, फर्स्ट क्लास है। पीट देगा इसको, ले दौड़ा के पीट देते हैं। इसके बारे में हम सब बता, गेट बंद करते हैं जब कोई नहीं आएगा, नहीं तो अब फर्स्ट क्लास जिसका रहेगा वो थुराएगा। अब यहाँ पे बहुत मजा आता है सुबह सुबह किसी को पीटने में, जानते हैं क्या मजा? मारो तो सोचो अपनों हाथों में चोट लगता है, झंझना जाता है, तब समझ में आता है वाह कितना मजा आया होगा उसको। अब हम लोग आते हैं ऐतिहासिक काल में। इतिहास की वह कालखंड जिसके बारे में लिखित स्रोत है और इतनी बेहतरीन ढंग से लिखा गया है कि उसे इजीली पढ़ा जा सकता है। ये अलग बात है कि उसकी भाषाएं अलग हो सकती हैं, उसकी लिपियां अलग हो सकती है। भाषा का मतलब होता है किस तरह से क्या लिख रहे हैं। जैसे हिंदी एक अलग भाषा है, इंग्लिश एक अलग भाषा है, पर दोनों की लिपियां सेम है, दोनों इधर से ही लिखा जाता है। जैसे मान के चलिए हम इंग्लिश लिखते हैं यहाँ पे, और जैसे मान के चलिए इंग्लिश में हम लिख देते हैं राम, तो रामा लिखा जाता है, और हिंदी में लिखेंगे तो राम हो जाता है। हिंदी में लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? राम हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दूसरी बैच में एप्लीकेशन वाले लड़कों को, ठीक है, एप्लीकेशन वाले लड़कों को क्या कीजिए। कहां से आवाज आ रहा है? कौन सा सेंटर है? लाइव सेंटर वाले लोग, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, आप लोग अपना माइक आवाज कम रखा कीजिए, वहां से म्यूट किया कीजिए, यहां तक आवाज आ जाती है, ठीक है, उसको मत। आवाज नहीं जा रहा है पीछे? देखिए हिंदी में भी इंग्लिश में भी राम और इधर में भी राम, तो दोनों को तो इधर से ही लिखेंगे, तो दोनों की लिपि कैसी है? खरोष्टी है। लेकिन उर्दू इधर से लिखा जाता है, रोमन ऊपर नीचे लिखा जाता है, तो भाषा अलग हो सकती है, लिपि अलग हो सकती है, लेकिन दोनों के बारे में आदमी आराम से पढ़ लिया है। तो ऐसे कालखंड को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक कालखंड को पढ़ने के तीन मुख्य रूप से स्रोत है। एक आपका क्या हो सकता है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक मतलब जो हर समय मिलते आए हैं, इसमें भी पुरातात्विक मिला है, इसमें भी पुरातात्विक मिला है, इसमें भी पुरातात्विक मिला है, तो पुरातात्विक स्रोत। दूसरा हो सकता है इसके अंतर्गत कुछ विदेशी यात्री आए होंगे, जैसे चाइना से पढ़ने आया था फाहियान। चाइना से पढ़ने कौन आया था? फाहियान। कितने लोग बता सकते हैं यहां क्लास में कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? एप्लीकेशन वाले कितने लोग बता सकते हैं? एप्लीकेशन वाले लड़के कितने लोग बता सकते हैं कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चलिए बहुत ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। थोड़ा सा आप लोग ये करा हुएन सांग के शासनकाल में, रे बकलवा
अरे हुएन सांग तो खुद चाइना का था, वो खुद उसके बाद आया था, तो कह रहा हुएन सांग के शासन काल में याद है एकदम। ऐसा ही एक ठो लड़का था, उसको हम कहें कि जाओ ना एक काम करना, तुम पानी ले, एक ठो स्टाफ था मेरा पहले, तो उससे कहें कि पानी लेते आना, तो मिनरल वाटर ले आना, इन्हें कि नल का कहीं लेके आना। दुकान पे गया तो भूल गया, कह रहा है कि हमको वाटर प्रूफ पानी चाहिए। कान सर मांगे। अब दुकानदार भी कंफ्यूज हो गया, कान सर मांगे इसका मतलब कोई नया नया पानी आया होगा, वाटर प्रूफ पानी मांग रहा है। नहीं, विज्ञान का हाथ पैर तोड़ देगा तो वाटर प्रूफ पानी। वैसे ही चंद्रगुप्त वायुयान किसके शासन में, तो हैन सांग के शासन में। तो एक चीज हमें मिल सकता है, पूरा तात्विक स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत। दूसरा मिल सकता है हमें विदेशी यात्री। क्या मिल सकता है, विदेशी यात्री। विदेशी यात्री आते हैं, वो भी बहुत चीजों के बारे में लिख के चले गए रहते हैं, वहां अपने यहाँ पे बनाते हैं। दूसरा हो सकता है हमारे खुद के देश का लिटरेचर, साहित्य। उस समय साहित्य थे ही, क्योंकि उस समय फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह तो ज्यादा चीज था नहीं, लेकिन हाँ क्या चीज चाहते थी, साहित्य। तो हमको ऐतिहासिक स्रोत को पढ़ने के कई रास्ते हो गए सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर साहित्यिक स्रोत में। तो हम लोग पहले क्या देखते थे, पुरातात्विक स्रोत। जब पुरातात्विक देख लेंगे तब क्या देखेंगे, विदेशी यात्री का विवरण। उसके बाद हम क्या देखेंगे, साहित्यिक स्रोत। कौन सा, साहित्यिक स्रोत। तो हम यहाँ अलग से एक क्या लिख देते हैं, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ध्यान से देखिए एप्लीकेशन वाले, लाइव वाले सब लोग, ऐतिहासिक स्रोत का कहीं डिवाइडेशन देख लीजिएगा। पहला क्या भैया, पूरा तात्विक स्रोत। दूसरा विदेशी यात्री, विदेशी यात्री, ये लोग आए हैं। तीसरा क्या है, साहित्य। क्या हो गया, साहित्य। अब ये साहित्य जो होता है ना, साहित्य का मतलब होता है लिटरेचर। ये लिटरेचर दो तरह से होते हैं सब। ये धर्म से रिलेटेड होगा, या फिर क्या होगा भाई, बिना धर्म से रिलेटेड होगा। तो एक चीज हो सकता है, ये या तो ये क्या हो, धार्मिक हो, या ये गैर धार्मिक हो। या धर्म से होगा धार्मिक किताब, या एक कौन सा जाएगी, गैर धार्मिक। गैर धार्मिक, जैसे एक बात बताइए आपका, धार्मिक किताब में गीता, पुराण, ये सब क्या आ जाते हैं सर, धार्मिक हो जाते हैं सर। लेकिन अगर वही अर्थशास्त्र की बात करिएगा, जिसे चाणक्य ने लिखा था, तो क्या चाणक्य का अर्थशास्त्र को हम धार्मिक किताब कहेंगे, नहीं। उसमें तो राज्य की नीतियों के बारे में चर्चा किया गया। तो कौन सा हो गया भैया, गैर धार्मिक और धार्मिक, दो तरह से हो जाएगा। तो गैर धार्मिक में तो कुछ सोचना ही नहीं है। कालिदास जो किताब लिखे हैं वो तो धार्मिक किताबें थोड़ी ना लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, गैर धार्मिक किताबों को लिखा है। जबकि धार्मिक किताबों की बात करेंगे तो प्राचीन काल में भाई साहब 2 या 3 गो धर्म थे सब, एक जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन। तो इसमें 2 तरह के धर्म आ जाएंगे, या तो ये हो जाएगा ब्राह्मण धर्म। कौन सा, ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म मतलब क्या हो जाता है, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में सारा क्रियाकलाप ब्राह्मण लोगों को ही तो करना है। देखते हैं ब्राह्मण लोगों में भी कई कैटेगरी होती है, मिश्रा, दुबे, श्रीवास्तव तो ब्राह्मण में नहीं आते हैं, दूसरे होते हैं, लाला जी लोग होते हैं सर। हाँ, वो ब्राह्मण हो गए। या तो फिर वो क्या हो गए, गैर ब्राह्मण। कौन सा, गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण में कौन कौन आ जाएंगे भैया उस समय, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, किसी को कोई दिक्कत नहीं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो ये भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। यहीं पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ हमको जैन धर्म के बारे में नहीं पढ़ना है, ना ही हमें यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। जहाँ हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो किताबें हैं, साहित्य है, उसके बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर हमें ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म नहीं पढ़ना। हिंदू धर्म हम पढ़ाएंगे कुछ भैया, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म पढ़ाने की जरूरत थोड़ी है। यहाँ पे तो 80% मेजोरिटी तो हिंदू धर्म को ही फॉलो करती है। अब इसमें हमें क्या करना है, किताबों के बारे में पढ़ना है। क्या कौन कौन सी किताबें, महाभारत, रामायण, पुराण, दुनिया भर की चीजें। गीता अलग से कोई किताब नहीं है, गीता एक महाभारत का ही हिस्सा है, महाभारत का क्या है, हिस्सा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आरण्यक हो जाते हैं, वेद हो जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, फिर 5वां वेद हो जाता है, वेद के उपवेद आ जाते हैं, वेद के ज्ञाता आ जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन इस एरिया से क्या हो जाता है, पूछ दिया जाता है। दिमाग में आपके स्ट्रक्चर बैठा कि नहीं बैठा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर म्यूट नहीं हो रहा है, अरे बेवकूफ कहीं का, तुम लोग को म्यूट करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं एप्लीकेशन वालों को, अपन म्यूट करके बैठा ले। भाई एप्लीकेशन वाले लोग ध्यान दो, क्लास 4 डिजाइन से चलता है, टोटल 4 डिजाइन से।
पटना में एक हॉल नंबर 1 है, यहाँ के लड़कों को कोई दिक्कत नहीं, यही थुराते हैं सब, मेन यही थुराते हैं सब। फिर पटना में हॉल नंबर 2-3 के लड़के हैं, जब हॉल नंबर 1 में जगह नहीं बचता है तो वो 2-3 में चले जाते हैं। 2 हो गया। तीसरा होता है लाइव सेंटर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जैसे कैमूर हो गया, नवादा हो गया, आपका जहानाबाद, झारखंड का बोकारो, भागलपुर, सहरसा, बहुत ज्यादा ऐसे, जमुई हो गया, बिहार शरीफ हुआ, ये सब जगह पे ये लाइव सेंटर है। इनको एक सुविधा ये है कि ये माइक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर इनका माइक ऑन रहेगा तो वहां का हल्ला उल्ला यहाँ आने लगेगा। तो हम उनको बोल रहे हैं कि जो लाइव सेंटर वाले हैं वो अपना माइक ऑन कर ऑफ रखे। इस जो एप्लीकेशन वाला अपन एप्लीकेशन वालों को कोई दिक्कत नहीं, कर कि सर काले दिख रहे हैं, अरे लाइटवा कहाँ है? हाँ, चल तो ध्यान नहीं देता है। अब ठीक है, सही है ना? सबसे ज्यादा मेरा ध्यान रखता है सभी एप्लीकेशन वाला। हाँ ठीक है, चलिए इसको वाइट में ज्यादा ठीक रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस टॉपिक पे। मेन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पुरातत्व। ये एक ऐसा सेक्शन होगा जिस सेक्शन में आप लोग को बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो अधूरी होंगी। जैसे हम यहाँ आपको जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म बताएंगे तो आधी चीज, बस हम वही चीज बताएंगे जो आपकी किताबों से रिलेटेड हो। जैसे जैन धर्म कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से खत्म हुआ, ये नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ उसकी कुछ किताबें बताएंगे। जैसे हम पिटक बताएंगे, सूत पिटक, विनय पिटक, तो ये बौद्ध धर्म में आते हैं। तो बौद्ध धर्म नहीं पढ़ना है यहाँ पे, यहाँ आपको क्या पढ़ना है? केवल उसकी किताबें। तो दिमाग में तो एक आइडिया बैठ गया कि हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है। कहाँ से करना है? ऐतिहासिक काल को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना? पुरातात्विक स्रोत। कौन सा? पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद क्या देखेंगे? विदेशी। ये क्वेश्चन रेलवे में बड़ी पूछ रहा है, कौन किताब कहाँ लिखा, और साथ में ये गैर धार्मिक किताब, पंचतंत्र के रचयिता, हाँ, अभिज्ञान शाकुंतल। रेलवे एनटीपीसी में पूछ रहा है कि नहीं? पर सेट में एक क्वेश्चन क्या कर रहा है? डाल रहा है। तो यहां से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये चीजें आपको आगे आएंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो होता है उसमें 2 चीज मेन आते हैं। पुरातत्व में कौन कितने चीज आते हैं? ऐतिहासिक काल में 2। पुरातत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुरातत्व में आर्कियोलॉजिकल होते हैं। इसमें 2 चीज मेनली आपका पढ़ना है। कौन कौन सा चीज? एक पढ़ना है आपका अभिलेख। अभिलेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिक। पत्थर उत्थर पे नहीं लिख दिया जाता है। और एक होता है सिक्का। सिक्का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉइन। कॉइन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक कहलाएगा। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक कहलाता है। सिक्का को जब आप पढ़िएगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि इतने टाइप के आपको सिक्के मिलेंगे कि पगला जाएंगे। जैसे आपको टेराकोटा मिल सकता है, पर्ण सिक्का, आहत सिक्का, कारसर पाण सिक्का, पंचमार्क सिक्का, सोने का सिक्का, सर्वाधिक सोना, अशुद्ध सिक्का, अशुद्ध सोने का सिक्का, सबसे पहले सोने का सिक्का। 75 ठो आपको क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? देखिए बहुत ध्यान से, सिक्के का अध्ययन क्या हो गया? न्यूमेस्मेटिक। अब सिक्कों को आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन में हो जाएंगे, इसलिए बेटर ये है कि हम सिक्कों का अध्ययन किस आधार पर करें कि किसके समय कौन कौन से सिक्के थे। तो बेसिकली आपको सिक्कों के बारे में हम देखिए, एक था आपका सबसे पुराना सिंधु सभ्यता, तो एक ये देख लेना है कि सिंधु सभ्यता के वक्त में कौन सिक्के थे। दूसरा काल बहुत बड़ा चला था सिंधु सभ्यता के बाद, मौर्य काल। मौर्य काल के बाद एक काल आया था जिसका नाम था यूनानी काल, ये भी थोड़ा बहुत चला था। इसके बाद आया था कुषाण काल, तो कुषाण काल भी थोड़ा सा लंबा चला था। कुषाण के बाद आया था गुप्त काल। गुप्त काल तो बहुत लंबा चला था। आज जो हिंदू धर्म देख रहे हैं ना, आज के वक्त का जो हिंदू धर्म देख रहे हैं, ये सेम गुप्त काल का दिन है। उसी समय से हिंदू धर्म के त्योहारों को मनाना व्यवस्थित ढंग से चालू किया गया। हम ही नहीं करें कि हिंदू धर्म गुप्त काल से चालू हुआ। बात समझ रहे हैं?
कुछ कुछ लोग भाई धार्मिक चीज पे बहुत ज्यादा पकड़ने लगते हैं, ऐसे काहे बोले भाई, आप विद्यार्थी आप समझिए, बाकी बेरोजगारों के लिए चीज है ये नहीं है। हमको ये समझ में नहीं आता है, जिसको ये चीज समझ में नहीं आता है वो ये सब चीज देखता क्यों है? अब भाई एक वीडियो बना रहे थे जिसमें हम ये बोले कि कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में अटका हुआ है। एक आदमी शिकायत करने आए कि आपको समझ नहीं है, शिक्षक है आप, क्या बात है भाई, जब मोदी जी कह दिए कि 370 हट गया तो फिर आप क्यों कह रहे हैं यूएनओ में अटका है? हम कह ले ससुरात एक लेवल कहाँ है हमारा, ना समझ में आ रहा है भाई। 370 हमारे इंटरनल, अभी भी तो वो यूएनओ में अटका ही हुआ है, नहीं अटका है। आप लोग को इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाएंगे तो ये चीजों के ध्यान से रखना है। हमको ये काल, अब आपको ये काल पता ही नहीं है क्योंकि आपको आगे पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत आपको क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां पर सबसे पहला हम ये देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में मिट्टी के सिक्के थे। मिट्टी के सिक्का को क्या कहा गया? टेराकोटा। क्या कहा गया? टेराकोटा। मिट्टी के सिक्के टेराकोटा। देखिए हमेशा ये याद किया जाता है कि सिक्के किस काल में मिले। इतिहास में इस तरह से सिलेबस भी डिजाइन किया गया है कि कौन सिक्का कहां मिला, लेकिन आपको ये तरीका याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपको याद कैसे करना है कि किस काल में कौन सिक्के मिले, जबकि क्वेश्चन पूछेगा कौन सा सिक्का किस, मतलब आपको इधर से याद करना है। मौर्य काल में, मौर्य काल जो था ये भारत में, जब वैदिक काल खत्म हो गई ना तो कौन सा शुरू हुआ? मौर्य काल। और यही मगध से चालू हुआ था मौर्य काल। बहुत बेहतरीन शासन था उस समय, हम लोग का स्वर्ण युग था हमारे गांव। तो मौर्य काल में बेसिकली 3 सिक्के याद रखेंगे। एक याद रखेंगे पर्ण, आहत, पंचमार्क। देखिए आहत, आहत, आहत सिक्का। आहत सिक्का मतलब कोई सिक्का रहता था उसमें हुमच के कोनो ठोक दीजिए, उसी को क्या कहते हैं? आहत। हुमच के मारता था सब ताकि ऊपर मोहर वोहर कुछ बन जाए। तो आहत सिक्का पहला सिक्का था जिसपे कोई ना कोई डिजाइन बनाया गया था, जबकि टेराकोटा के समय ये सब कुछ नहीं था। तो आहत सिक्का था। इस सिक्का में 5 धातुओं को अक्सर मिलाया जाता था, इसलिए इन्हें पंच मार्क सिक्का कहा गया। क्या कहा गया? पंच मार्क। कौन सा सिक्का? पंच मार्क सिक्का। इस समय पर्ण नामक एक सिक्के का प्रयोग होता था। कौन सा सिक्का? पर्ण नामक। इसमें चांदी के कुछ अंश मिले होते थे, ये पूरी तरह चांदी का नहीं था, पूरी तरह से चांदी का ये नहीं था। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। पंच मार्क सिक्का, आगे बढ़े। चलो बाबू देखो ध्यान से, हम ये हो गया आपका मौर्य काल का सिक्का। तो सिक्का बताइए, तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता, पहले आपको ये याद रखना है, फिर यहां आगे बढ़ना है। सिंधु सभ्यता में कौन सा सिक्का? उसके बाद सिंधु सभ्यता के बाद कौन सा काल आएगा? मौर्य का। क्या ये डायरेक्ट मौर्य काल आएगा? नहीं, अभी बहुत सारा सीक्वेंस है, हम सिक्कों के हिसाब से बता रहे हैं आपको। अभी तो हमने हिस्ट्री पढ़ाई नहीं, अब तो डायरेक्ट सिक्के पे आ गए। मौर्य काल में कितने सिक्के याद रखेंगे? कौन कौन सा? आहत सिक्का, पंचमार्क और पर्ण। एक्चुअली में आहत सिक्का और पंचमार्क दोनों अलग अलग नहीं है। 5 धातुओं को अगर आप एक में मिलाएंगे, 5 मेटल्स को एक में मिलाएंगे तो कैसे कहेंगे? ए लोहा, अल्युमिनियम, तांबा, चांदी, मिल जाओ मिल जाओ, मिलेगा? अरे उसका कूच काच करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब हम लोग मसाला बनाते हैं, खाना आप लोग भी बनाते होंगे लॉज वगैरह में, स्टूडेंट लोग, तो अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी एक में डालते हैं तो क्या कहते हैं? मिल जाओ। नहीं, पंच मार्क, 5 गो मसाला मिला दिए, अब चलेगा आहत। मार कूच के मार। नहीं देखते ओखली उखली, लड़का तो गिलासे में कूच देता है। नहीं, लड़का का गिलास बहुत काम है, गिलास में पकड़ के कूच दिया। वो दाल घोटनी नहीं रखता है पटना में लड़का, दाल 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 उससे नहीं मिलाता है, गिलास में हाथ डाल के उसी से दाल घोर देता है। तो आहत सिक्का, तो भाई पंच मार्क और आहत को बहुत डिफरेंस देख के मत याद रखिएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा और एडवांस बनाया गया था, किस चीज के हिसाब से भाई? ये जब इसमें पर्ण सिक्के में किस चीज के अंश मिले थे? चांदी के। अब भारत में विदेशी आक्रमण हो गया। क्या हो गया? विदेशी आक्रमण। और ये यूनानी आए थे सब। कौन आए थे सर? यूनानी। यूनान से आए थे सर, यूनानी। हालांकि ये कहां से आए थे? यूनानी। आगे आक्रमण में बताएंगे। इन्होंने किस चीज का सिक्का चालू कर दिया? गोल्ड, सोने का सिक्का। यूनानी ने किसका सिक्का चालू किया? गोल्ड। सोने का सिक्का पहली बार किसने चालू किया? यूनानी। लेकिन इन्हें यूनानी नहीं कहा जाता है, इन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है, हिंद यूनानी। क्या कहा जाता है? हिंद कि यूनान से आए जरूर थे लेकिन बस गए थे भारत में। यूनान से आए जरूर थे लेकिन बस गए थे भारत में। जिस तरह से आप देखेंगे, महमूद गजनबी आया, लूट के लेकर चला गया। मोहम्मद गौरी लूट कर लेकर चला गया। मुगल भी आए, सब हमला किए सब, लेकिन उन लोग लूट कर लेके भागने के स्थान पर यहीं पर बसने वाला काम कर दिया। देखिए बस गया सब ज्यादातर यहीं पे, मुगल काल वाला सब। तो वैसे ही यूनानी थे सब, यूनानी आए थे, आक्रमण किए थे, लेकिन यहीं बस गए थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी। इंग्लिश वाला क्या कहता है?
इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। तो भारत में पहली बार सिक्का किसने, सोने का सिक्का, हिंद यूनानी। आप यूनानी कहिए या फिर हिंद। पहले तो भैया यूनानी था ना, बाद में आके बस गया तो क्या हो गया, हिंद यूनानी। समझ में आ गया कि नहीं? हम भी तो पटना में आके कंप्लीट बस गए, पटनैया हो गया। पटना के लोग को पटनैया बोला जाता है, पटनिया। यहाँ भाषा भी गजब टाइप की है पटना में। ऐतिलुआ बाबू एक तो मेरा स्टाफ पटना का था, उसकी मम्मी फोन करती थी, बाबू क्लास बंद हो गया खान सर का, अब आ जाओ। क्या कहता था, आ रहे नहीं। ऐतिलुआ भाषा होती है हर जगह की, कोई बात नहीं, भाषा सबकी अच्छी होती है, बस समझना चाहिए। अब देखिए कुषाण आए सब, कोई भी चीज में कंपटीशन बहुत तेजी से होता है। कुषाण वाले आए सब एकदम प्योर सोने का सिक्का चालू किए, प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने का सिक्का किसने चालू किया, कुषाण। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण, शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण। आगे बढ़ जाए, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण। अब कौन आ गया से भैया, गुप्त वाला। भाई साहब इसमें सबसे ज्यादा देखिए, अगर कहेगा कि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन चलाया तो गुप्त वाला। इस ससुरा लगा सब सर्वाधिक, मार छाप सोना छाप, एकदम धड़ाधड़ सोने का सिक्का चालू करने लगा। तो जब भी किसी चीज की क्वांटिटी को आप बढ़ा देते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा चीज, थोड़ी सी सब्जी बनाइएगा बड़ा टेस्टी बनता है, और वही हुमच के सब्जी बनाइएगा तो क्या होता है, खराब हो जाता है। नहीं देखते हैं, थोड़ा सा टेस्ट उतना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वही हो गया यहाँ पे, सर्वाधिक सिक्का किसने चालू किया, गुप्त। तो भैया जब सर्वाधिक चालू करेंगे तो अशुद्ध हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो गया, अशुद्ध। तो ये लोग ने क्या कर दिया, सर्वाधिक सोने का सिक्का चालू किए थे, लेकिन वो सिक्का कैसा हो गया था, अशुद्ध हो गया था। तो सिक्का कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। कोई भी चीज को ज्यादा करिएगा तो अशुद्ध नहीं हो जाएगा। जैसे मान के चलिए अगर आप दिल्ली के क्लास में रहेंगे, चलिए ध्यान दीजिए, तो ब्लैक लिस्ट में तो माइकवा ऑन है। चलिए, अरे बहुत इतना आदमी फेमस होने के बाद कॉल बहुत ज्यादा आने लगती। चलो ध्यान दीजिए, सर्वाध तू लोग तो खाली गलते सोच लेता है, उस सब का हम लोग अब बुढ़ा गया आदमी, तू लोग हम लोग देखता है ना, दाढ़ी कटवाने का गड़ रहा है, हम सोचे संडे जैसा दिन पार हो गया बनवा लेते आदमी। हम लोग वो सब दिन पार कर गया। हम लोग के पास जो इस उनके पास कॉल आता है तो सोचता ओ ये कॉल आ गया अफसर के, पगला सब यहाँ पे। तू लोग कौन चीज इतिहासकार बनेगा लोग। शुद्ध सोने का सिक्का, ये देखिए शुद्ध सिक्का कुषाण, सर्वाधिक सोना अशुद्ध सोना, हाँ गुप्त। कौन सा, गुप्त। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इन्होंने भले एक गलती किया, अशुद्ध चलाया, लेकिन इन्होंने चांदी का सिक्का चलवाया। कौन सा, चांदी का सिक्का। कौन सा, चांदी का। तो शुद्ध चांदी का सिक्का किसने चालू किया, देखिए एक को अशुद्ध किया लेकिन दूसरा को क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। अब इसमें एक और सिक्का था जिसमें मोर बना होता था, जिसे कहा गया मयूर शैली। क्या कहा गया, मयूर शैली। मयूर शैली, मयूर सिक्का गुप्त काल, मयूर सिक्का गुप्त काल। इन्हीं के समय कौड़ी का प्रयोग हो गया। किसका, कौड़ी का प्रयोग हुआ। कौड़ी देखे हैं लोग, कौड़ी पत्थर से मिलता है, समुद्र से निकलता है कौड़ी, छोटा छोटा होता है कौड़ी। तो कौड़ी का सिक्का, तो कौड़ी का प्रयोग किसके समय हुआ, गुप्त काल। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल। तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, अगर कह देगा कि सर्वाधिक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किसके समय हो रहा था। अब देख रहे हैं, अब इसमें क्या है कि आपके लिए एक सहूलियत है कि आपको एक काल याद रखना है, गुप्त काल। अब पूरा इसको धड़धड़ा देना है यहाँ पर। और सिस्टमेटिक क्या है कि भाई सबसे ज्यादा सोना का सिक्का किसने चलाया, सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त का। तो भाई सब क्वालिटी खराब होनी है, तो सबसे अशुद्ध सोना गुप्त। तो देखा कि भैया सोना तो अशुद्ध हो गया, इसको शुद्ध करने में ज्यादा खर्चा आएगा, तो एक काम करते हैं कोना का शुद्ध करते हैं, शुद्ध चांदी। हाँ, चांदी का सिक्का। बिहारी दिमाग होता है ये सब। उसके बाद कौन सिक्का, मयूर सन।
उसके बाद कौड़ी। अब क्वेश्चन आजकल क्या हो गया ना, खखोर के पूछता है ससुरा, तनी मनी नहीं पूछता, पूरा खखोर के पूछता अंदर से। कहेगा कि एक बात बताओ, चांदी का सिक्का किस, देखिए ये सर्वाधिक तो सोना का सिक्का इसके समय हुआ ही था, लेकिन कहेगा कि अशुद्ध हुआ तो कौन ससुरा सबसे ज्यादा अशुद्ध किया? चांदी का सिक्का कौन लाया, मयूर शैली का कौन लाया? क्योंकि ये एक स्पेशल कैटेगरी है। क्या है? स्पेशल कैटेगरी। तो सबसे ज्यादा अशुद्ध किया था स्कंदगुप्त, सबसे ज्यादा अशुद्ध स्कंदगुप्त। नाम से देखिए, अशुद्ध स्कंदगुप्त, अशुद्ध और स्कंदगुप्त, अशुद्ध और स्कंदगुप्त, अशुद्ध और कौन किया? स्कंदगुप्त। अब बात समझिए, कोई भी चीज की क्वालिटी खराब क्यों होती है? जब आपके पास पैसा गड़बड़ाता है तब। अगर आपके पास पैसा कम हुआ ना तो आपकी क्वालिटी क्या होगी? गड़बड़ हो जाएगी। अगर पैसा कम हुआ तो क्वालिटी क्या होगी? गड़बड़ होगी। जैसे मान के चलिए अंबानी साहब जो थे, उनकी बेटी का ब्याह हुआ था। उनके बेटी की शादी में आप देखेंगे तो डेकोरेशन, शादी ब्याह, इतना जबरदस्त खाना पीना का इंतजाम था, एकदम बढ़िया था। और हम ना टीवी पे देखे थे, हमको काहे लिए बुलाएंगे भाई हम लोग अब वही हमारे शादी में उतना व्यवस्था ही नहीं रहेगा। हाँ, अरे हम खुद नहीं चाहते इतना व्यवस्था रखना। अरे ये सब बहुत गड़बड़ चीज है। इतिहास में हमारे देश में इतिहास में कुछ इतनी भीषण गलती हुई ना, इतनी भयानक गलती, जिसकी खामियाजा आज हमारे पूरे देश को उठाना पड़ता है। आज किसी घर में बेटी पैदा होती है तो जब वो 5 साल की हो जाती है तो उसका बाप पढ़ाने से ज्यादा उसके दहेज के लिए एफडी करना चालू कर देता है, फिक्स डिपॉजिट, जो इस देश के लिए एक दीमक की तरह खोखला कर रहा है, और जिसके लिए केवल और केवल जिम्मेदार हम और आप जैसे पुरुष समाज है। आज अगर हम डट जाए तो हमारे माता पिता का तनी है, तनी लेके दिखा दे दहेज। नहीं, आप नहीं डटते, और कहीं ना कहीं एक इतिहास में आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। और ये एक तरह का समझिए, आप अगर शांत दिमाग से सोचेंगे तो अगर वो पैसा जो आज देखते हैं, घर में देखते हैं, कोई कहता है हमारी पत्नी का तो दिमागे नहीं है। अरे भाई साहब, उसका बाप जो था ना लड़की का, वो दिमाग देता पढ़ा के, उससे अच्छा दिमाग के बदले दहेज दिया है, तो भैया तो तुम्हें दिमाग मिलेगा या तो दहेज मिलेगा, काम खत्म। आप सेलेक्ट कीजिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको दिमाग चाहिए या दहेज चाहिए? हा? क्या चाहिए? एप्लीकेशन वाले आप बताइए, दिमाग चाहिए या दहेज चाहिए? दोनों चाहिए तो तब पूरे चौपट मिले। दहेज वगैरह देखिए, आप कितना भी दहेज ले लेंगे, दहेज का पैसा 1 से 1.5 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। ये दहेज का एक श्राप है, उसी साल खत्म होगा वो। क्योंकि अब मान के चलिए दहेज ज्यादा लेंगे तो ज्यादा नखरा सही है, तो एप्लीकेशन वाला कर रहा है दहेज, उन सबों को दिमाग से मतलब नहीं है, दहेज। चलिए ध्यान से देखिए, तो स्कंदगुप्त के समय सबसे ज्यादा अशुद्ध इसलिए हुआ कि स्कंदगुप्त के समय गुप्त काल अपने पतन की ओर चल चुका था, गुप्त काल अपने पतन की ओर चल चुका था। इसलिए सोना इतना कम हो गया था कि उसकी क्वालिटी को बरकरार रखना कम हो गया था। वहीं अगर चांदी के सिक्का कहेंगे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। अब देखिए, पहले के वक्त में चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय बड़ी ज्यादा मिलेगा सर। ऐसा क्यों हो जाता था? ये एक टाइटल टाइप का था, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका पूरा नाम विक्रमादित्य, उपाधि थी विक्रमादित्य की। तो ये आगे पढ़ाएंगे क्यों ऐसा प्रथम, द्वितीय, तृतीय होता था। तो चांदी का सिक्का किसने चालू किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी का सिक्का, अब मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका ननिहाल बिहार में था। इसका ननिहाल कहां था? बिहार में था, सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी का कोई है कि नहीं जी? यहाँ बिहार के सीतामढ़ी का, हाँ वहीं पे इसका था। लिच्छवी, सीतामढ़ी ये वैशाली वाला पूरा एरिया, तो यहाँ से सीतामढ़ी तक पूरा वैशाली का एरिया था ये। तो यहाँ इसके ननिहाल था। ननिहाल कहाँ था? लिच्छवी में। ननिहाल कहाँ था? लिच्छवी में। तो इसे कहा गया लिच्छवी दौहित्र। इसे क्या कहा गया? लिच्छवी दौहित्र। तो ये आगे पढ़ाएंगे इसको बहुत। ये अपने आप को क्या कहता था? लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र मतलब नाती, नाती पोता, मतलब ननिहाल से रिश्ता होता है नाती, तो लिच्छवी का नाती। अब बाकी कौड़ी का तो कोई खास वो नहीं हुआ, कौड़ी का प्रचलन ऐसे हो जाता था। कौड़ी पत्थर के होते थे, जिस तरह से अगर वो फूट जाता था तो नहीं चलता था। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल। याद रहेगा इतना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब बताइए, इसको हटा दे। अब बताएंगे मयूर शैली का सिक्का किस काल में? गुप्त काल में कौन सा? हाँ, पंचमार्क सिक्का किस काल में?
हाँ, पंचमार्क मौर्य का। पंचमार्क सिक्का को हम एक और क्या नाम दे सकते हैं? आहत सिक्का। मौर्य काल में एक चांदी का सिक्का था जो अशुद्ध था, क्या ना था? पर्ण। कर्ण नहीं जी, पर्ण। क्या था? पर्ण। सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का, हाँ, गुप्त काल। और गुप्त काल में भी कौन? स्कंद गुप्त। मयूर शैली का सिक्का, समुद्रगुप्त। शुद्ध चांदी का सिक्का, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। कौड़ियों का प्रयोग, कौड़ियों का प्रयोग गुप्त काल में था। कौड़ियों का प्रयोग गुप्त काल में। इसमें एक और बात में इसमें आएगा, सर्वाधिक सोने का सिक्का, सर्वाधिक सोना गुप्त काल। सर्वाधिक सोना जब कहेगा शुद्ध सोना, कुषाण। शुद्ध सोना, शुद्ध सोना कुषाण। शुद्ध सोना कुषाण। सर्वप्रथम सोना, सर्वप्रथम सोना यूनानी। यूनानी को और क्या कहा गया? हिंद यूनानी। इंग्लिश में इंडो ग्रीक, इंग्लिश में इंडो ग्रीक, इंग्लिश में इंडो ग्रीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इसमें। अब आते हैं तो आगे की ओर, सातवाहन काल। कौन सा काल? सातवाहन काल। सातवाहन काल में शीशे का सिक्का प्रयोग है। सातवाहन काल में शीशे का सिक्का, यहीं पे लिख देते हैं, ऊपर करने की जरूरत नहीं। 6 नंबर सातवाहन। सातवाहन ये महाराष्ट्र के एरिया में था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, इसलिए इसे आंध्र सातवाहन कहा जाता है। सातवाहन काल में सिक्का कैसा था भैया? किसका? शीशा का। शीशा का सिक्का। सातवाहन काल में शीशा का सिक्का था। अब इसके बाद आ गए भैया हुमायूं। कौन है? हुमायूं। भाई मुगल काल। और हुमायूं को थूर दिया एगो बिहारी पकड़ के, नाम था शेर शाह सूरी। क्या नाम था? शेर। पकड़ के एकदम अच्छा से इना चूर दिया उनको। बहुत अपने आप को घमंडी समझता है, बाबर के लड़का। अरे सोच रहा बाबर झाबर नाम का आजकल लोग कुत्ता पाल रहा है लोग, बाबर का। और वो बिहार में आके तान रहा है बाबर का लड़का है हुमायूं। ये बिहारी था शेर शाह सूरी। एक पता था ये बाबर का लड़का झाबर जो है ये बाढ़ कभी देखा नहीं है, बाढ़ कभी नहीं देखा था। ये हुमायूं कभी बाढ़ देखा ही नहीं था। आई चल आया बिहार में लड़ने। ये सोच रही आधा लड़का ना बातचीत, जो लड़का पैदा होता है ना बिहार में, उस बाढ़ वाला एरिया में, मामा नाना कहना बाद में सीखता है, पहले वो समझ जाता है बाढ़ क्या होता है। बहुत विकट परिस्थिति है बिहार में। अब ये चल आया बिहार में लड़ने, शेर शाह सूरी उसको घेर लिया, कहा कि रुक जाएगा, अगस्त का महीना आने दो, ऐस बाढ़ आएगा कि बाढ़ में दह गया हुमायूं। ये बोका था। अरे भाई बाढ़ आया है तो भागो, तो ऊंचा जगह भागो ना, गंगा में कूद गया। पूरा बैल था। मतलब यही होता है कि अगर बाप की संपत्ति, छोड़ी हुई संपत्ति आपको मिलेगी ना, तो बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते, भेड़ा होंगे। जैसे हम लोग का जो बाल बच्चा आएगा ना, महाकमीना होगा ससुरा, पूरा बैल होगा, ओकरा कोई दिक्कत तो होगा नहीं। हम तो ओकरा पहले बांस लेकर मारेंगे ससुरा, बांस से बांस, नहीं तो हुमायूं हो जाएगा वो, क्योंकि उसको कोई चीज का टेंशन ही नहीं है वहां। तो हुमायूं को क्या, बाढ़ में कूद गया। अब बेचारा डूब रहा था, तो उस बाढ़ में बिहारी न मछली मार रहा था। सोचिए जिस बाढ़ में राजा दह गया, उसकी फौज दह गई, उस बाढ़ में बिहारी मछली मार रहा था, और मछली मारा, बस हुमायूं फंस गया। कहा रे ससुरा ये कहां से आया रे इसको? तो उसको जान बचाया कौन? बिहारी नाम का एक सिहाबुद्दीन नाम का मल्लाह था। कहा रे पकड़ लो, तुम इमे कौन जी कर रहा है? करा हम में थोड़े आए थे, शेर शाह सूरिया मारा, हमारा भागे का जगह नहीं था, कूद गए। तो वही बचाया उसको। कहा हम आपको एक दिन के लिए राजा बना देंगे। क्या करेंगे? एक दिन के लिए। जैसे एक दिन के लिए उत्तराखंड में बनी ना मुख्यमंत्री, एक दिन के लिए। खैर उन लोग का बहुत बड़ा पद नहीं होता है, मतलब कोई डिसीजन बहुत नहीं ले पाते, एक सांकेतिक रूप। इन्होंने भी किया तो बहुत होशियार था। इसने कहा चमड़ा का सिक्का चला दीजिए। किसका? चमड़ा का सिक्का चला दीजिए। अब ये कितना होशियार था, चमड़ा का चालू करा दिया, क्योंकि इतिहास में अजर अमर हो गया। अगर मान के चलिए कोई और सिक्का चालू किया रहता, धन दौलत मांगा रहता, तो धन दौलत मांग के हम इतिहास में आज थोड़े पढ़ाते सिहाबुद्दीन को, लेकिन उसने क्या किया, अपना नाम इतिहास में जोड़वा लिया। वो चमड़ा का सिक्का एक दिन में छपने में खत्म हो गया, कोई खास नहीं हुआ। अब इधर शेर शाह सूरी आया, कहा कि थुरा के गया है ना, देख हम तेरा लिए सिक्का चलाते हैं। इसने 3 कैटेगरी के सिक्के चालू किए, मीडियम, अमीर और गरीब। मीडियम, अमीर और गरीब। गरीब के लिए चालू किया दाम। क्या चालू किया? दाम। क्या चालू किया? दाम।
मीडियम लोग के लिए चालू किया रुपया। क्या चालू किया? रुपया। और अमीर के लिए चालू किया असरफी। क्या चालू किया? असरफी। असरफी सोने की होती थी। असरफी किसकी होती थी? सोने की। रुपया इसने चालू कर दिया चांदी का, मीडियम लोग। और दाम चालू किया तांबा का। तो गरीब लोग किसका प्रयोग करते थे? दाम। गरीब लोग, मीडियम लोग रुपया, अमीर लोग। किसी भी समाज में सबसे ज्यादा संख्या जो होती है वो मीडियम वालों की होती है। देखिए गरीब तो बहुत लोग कहते हैं ना हम गरीब हैं, एक्चुअली वो मीडियम में आते हैं। और सबसे ज्यादा बेचारे तकलीफ उठाते हैं मीडियम कैटेगरी। बेचारा ना किसी से कुछ कह सकते हैं, ना मांग सकते हैं, ना कुछ। भाई जो अत्यंत गरीब है तो बोल सकता है, समाज की उसके प्रति सहानुभूति भी रहती है। अब बेचारा जो मीडियम कैटेगरी के रहते हैं वो बेचारे बोल भी नहीं बोल पाते। हालांकि समाज में शुरू से ही यह ढांचा रहा है अमीर गरीब मीडियम वाला। तो इसने कितना बेहतरीन काम किया। दाम किसका बनाया था? तांबा का। दाम किसका बना दिया? रुपया। असरफी, यह है बिहारी बुद्धि। और इसने पाटलिपुत्रा का नाम क्या रख दिया था? पाटलिपुत्रा का नाम पटना। कौन रखा जी? शेरशाह। इतना नहीं पता। रुपया किसने चालू किया? शेरशाह। तो आज हमारा राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। तो गर्व है कि भाई साहब ये रुपया एक बिहारी ने चालू किया है कि नहीं? अच्छी बात है। यहाँ पे सबको लिए गर्व की बात है। देखिए लेकिन बात समझिए, आज के वक्त में बिहारी लोग अपना क्रेडिबिलिटी गिराते जा रहे हैं। बाहर के वक्त में, बाहर के राज्य लोग के लोग इनको बदमाश की नजर से देखते हैं, बहुत बदमाश है। ये आप लोग का काम है ना, आप इसको सुधारिए। बदमाश आप लोग अभी भी अपने पूर्वज का ढोते रहते हैं। जैसे हुमायूं ढो रहा था, हमरे बाबूजी बाबर थुरा के चल गए, वैसे आप लोग भी अपने पूर्वजों को ढोके रहते हैं कि आर्यभट्ट यहीं का था, शेरशाह सूरी यहीं का था, अशोक यहाँ। पूर्वज को काहे लेके ढोते हैं? आप क्या हैं? आपका पूर्वज का इतिहास सर्वश्रेष्ठ रहा है, मगध यहीं से चालू हुआ था, नो डाउट इसमें। लेकिन अभी आज देखिए, आज के वक्त में कोई इधर 21वीं सदी की कोई एग्जांपल दीजिए ना जो बहुत बड़ा उस तरह का हो सके। नहीं हो पाता। पूर्वज को लेके नहीं ढोना चाहिए। तो यहां समझ में आ गया ये क्या हो गया? दाम, रुपया, असरफी। याद रहेगा, दाम, रुपया और असरफी। दाम, रुपया और असरफी। देखो एप्लीकेशन पे कह रहा है किस चीज की कमी है आज बिहार में। अरे यार, यही सब तो तुम ये कर रहा है आज के वक्त में। कौन सा है? तो खान सर तो ही है। हाँ? ये गलत बात है। जिस दिन आपको ये समझ में आने लगा हम सर्वश्रेष्ठ है ना, उस दिन पतन के कगार पे आप चले जाए। यही खराबी है हम लोग की। हम लोग इस बात को बिलीव करने को तैयार ही नहीं है, यूपी बिहार झारखंड खास करके ये हिंदी मीडियम वाला बेल्ट, कि हम कहीं पीछे हैं। ये सेल्फ घोषित कि हम सर्वश्रेष्ठ। जबकि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जो 10 साल से टॉप पर आते हैं। गुजरात से भी आगे हैं वो लोग। गुजरातियों की भाषा बहुत मीठी होती है। मतलब उन लोग बिजनेस के मैटर पे भाषा बड़ा प्रेम से बात करते हैं। गुजराती में एक खासियत होती है, अगर कोई गुजराती आपको एक वॉशिंग मशीन गए किसी गुजराती से खरीदने, उसने कहा कि ये वॉशिंग मशीन हम आपको 11,000 रुपये में देंगे, सपोज कीजिए, और 1-2 दिन आप बात कर लिए कि कल लेंगे, तो कहा कोई बात नहीं परसों ले लीजिए। ऐसे नहीं, अगर आप उससे 2 दिन बात कर लिए ना, इतना मीठा बात करेगा कि उसके दुकान के बगल का अगर कोई दुकानदार अगर आपको 10,000 में देगा ना, तो आप इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, 1,000 महंगा ले लेंगे। इतना प्रेम से बोलता है समझो बिजनेस के मैटर में, जिसका कोई हद नहीं। गुजराती अब बिजनेस में वो लोग धोखाबाजी नहीं करता है। हाँ, आप हॉल नंबर 2-3 के जो लड़के होंगे वहां पे चिमनी लगा होगा एक, तो हवा से लड़ता। गुजरात से आया था, उसने बेचारा इतना मतलब ईमानदार थे सर कि गुजरात से भेजा तो लॉकडाउन लग गया, 4 महीना रास्ते में अटक गया। वो 4 महीना तक बेचारा कॉल करते रहा, खान साहब पहुंचा कि नहीं? अभी नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं, बराबर बराबर मैं कॉल करता रहूंगा बराबर। हाँ उन लोग की भाषा बड़ा मीठी होती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के लोग हमेशा टॉप पे रहते हैं, लेकिन कभी वो तरनाते नहीं गया हम कर्नाटक, बेंगलोर, सिलिकॉन वैली बहुत आगे। देखे नहीं, अगर उतना पटना में हुआ रहता ना, सिलिकॉन वैली पटना बिहारी। तो ये हमारा काम है, हम इसे क्या कर रहे हैं, अपने आप को रियलाइज करें। अगर कमी होती है तो भी हम उसे क्या कर सके, सुधार सके। चलिए यहां देखते हैं। अभी सबसे ज्यादा इसमें आप बताइए तो किसका प्रयोग हुआ होगा? सबसे ज्यादा प्रयोग किसका था? रुपया का प्रयोग से भी ज्यादा किसका था? दाम का। यहां पर हो ऐसे जनरली देखने को था तो रुपया भी चला था, लेकिन जनरली क्या था? दाम का प्रयोग था। इसलिए बिहार में आज भी ना किसी चीज का लोग रेट पूछने जाते हैं ना, तो नहीं पूछते हैं कि इसका रेट क्या है, प्राइस कितना है, पूछता है कितना दाम है इसका। अरे भाई साहब दाम बंद हो गया है। लेकिन आज भी बिहारी क्या पूछता है?
दाम पता करके आओ। तो पहले दाम होता था, अमरूद जैसे 1 किलो अमरूद लेना है ना तो कहता 2 दाम, तो 2 तांबा का सिक्का दे दीजिए तो 2 दाम हो गया। पूछता था दाम कितना है तो 2 दाम दे दीजिए उसको तांबा का। लेकिन आज भी बिहारी लोग क्या कहता है, दाम पता करके आओ। दाम अभी क्या हो गया है, बंद हो गया है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों का अध्ययन। चलिए अब आप बता सकते हैं, इसको मिटा दे, क्वेश्चन पूछे। सातवाहन काल में कौन सा सिक्का, कौड़ियों का प्रयोग सर्वप्रथम गुप्त काल में। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी या यूनानी, शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में। शीशे का सिक्का सातवाहन काल में। किस मुगल राजा के काल में चमड़े का सिक्का का प्रयोग हो, हाँ हुमायूं, हुमायूं। इसको कौन थूर दिया था, डूब गया था गंगा में, अब भागा ना यहाँ से निकल के। बिहारी सूत्र बहुत बदमाशी में आगे रहा, बेचारा वो दह के भागा कैसे हो, तो के कानपुर दौड़ा के मारा था। कानपुर के पास एक जगह है कन्नौज, वहां ले दौड़ा के मारा था। और उसके बाद मारा तो भाग गया भारत छोड़ के ईरान, ईरान गया तो एगो लड़की फंसा लिया वहां। और टिप के ऐसा लड़की फंसाई कि ओकर भाई हुई नहीं था, नवारसा वाला जमीन मिल गया, पैसा मिल गया, तब आके भारत में हमला किया। बहुत बड़का कचरा था। मुगल काल मध्य काल में यही सब होगबे करता था, कौन कोना को फंसा लिया, कौन दूसरे को फंसा लिया। बकलोलवा, कोना को देख रहा है तुम, अपना शकल देखा है शक्ति कपूर। देखो बकलोल कहीं कहीं, सीधा देख इधर मेरी ओर। एप्लीकेशन वाले आप ही लोग ठीक है, ये सब देखता है इधर उधर, इधर पर्दा लगवा देंगे हम। लड़की सब आप मास्क जरूर लगा के आओ लोग। चलो ध्यान दे दो। सबसे ज्यादा अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल के किस राजा ने चालू किया, स्कंद गुप्त। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल के किसने किया, मयूर शैली का सिक्का समुद्र। कौड़ियों का प्रचलन किस काल में, आहत या पंचमार्क सिक्का का प्रयोग, टेराकोटा का सिक्का, सिंधु घाटी सभ्यता, टेराकोटा सिंधु घाटी सभ्यता। फटाफट एप्लीकेशन वाले आंसर तेजी से दिया कीजिए आप लोग, थोड़ा ये अलग बात है आपको टाइप करने में टाइम लग जाता है, लेकिन आंसर आप लोग का भी सही रहता है, याद रहेगा ना, किसी कोई दिक्कत नहीं। हम अब स्टार्टिंग में आप लोग क्या करेंगे, एक चिरकुट खोलिए, कॉपी उपी होगा ना, चिरकुट खोलिए, जिस सीक्वेंस में हम बताए थे ना ये, इसको लिख के देखिए तो आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। बस यही, सबसे पहले तो आपको काल लिखना है, सिक्का नहीं, काल कौन सा, सिंधु मौर्य यूनानी। उसके बाद अपने से लिख के देखे बना सकते हैं कि नहीं। अरे काय लिए दिखा दे एक बार, हम तो लिखा हुआ तो है आपके मटेरियल में, नहीं लिखा है, दिखाइए उसमें। एप्लीकेशन वाले लोग, आप लोग का बैच जैसे खत्म होगा एप्लीकेशन पे अपडेट हो चुका होगा, हम देख लेते हैं एप्लीकेशन पे अपडेट हुआ या नहीं। फटाफट बनाएंगे एप्लीकेशन वाले, आप लोग भी फटाफट बताएंगे। जब तक हम यहाँ पटना वालों को थूर थार देते हैं क्लास में घूम के, ठीक है, आप बनाइए, हम इधर थुराई चालू कर रहे हैं अंदर इन लोग को। हाँ एप्लीकेशन पे अभी अपडेट नहीं हुआ है। महाशिवरात्रि कौन सी लिख ले है ये, मयूर शैली है। मयूर शैली को महाशिवरात्रि लिख ले। पहला दिन आप ही का था ना, देखिए लिखा कि नहीं, तो हम खोज रहे हैं थूरने के लिए। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, हाँ ठीक। और खरगोश
जल्दी जल्दी बनाइए। सॉरी, ठीक है। शेरशाह सूरी में दाम, रुपया और असरफी। हाँ, खूब से खूब लिख सकते हैं तो दाम के आगे तांबा, चांदी, सोना लिख सकते हैं। तो अभी तक लिखा कहीं नहीं। किससे बतिया रहा था? मोबाइल खोल। हाँ, पासवर्ड हटाओ। अरे ससुरा, तू हमरे आगे होशियार बनता है। ले, तू हमको नहीं समझ रहा है। हम पुराना चावल है हम। जल्दी जल्दी बनाइए। कितना टाइम लगेगा? एग्जाम में रौंद के चल जाएगा सब लड़का सब, फिर चिल्लाते रहेगा कि बिहारी हैं हम। हाँ, बना लिए एप्लीकेशन वाले सब लोग? बना कि नहीं जी आप लोग का? हुमायूं चमड़ा, लास्ट हुमायूं था। शेरशाह सूरी कहाँ रह गया? देखो ये अपनी, पहले शेरशाह सूरी लिखिए, फिर सातवाहन लिखिए, फिर हुमायूं लिखिए। हम पहले ही बोले आपको इस सीक्वेंस में ध्यान दिया कीजिए लिखने के लिए। ये देखिए, ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, वरना एग्जाम में गायब हो जाएगा आपको। ये सीक्वेंस होना चाहिए। सिंधु सभ्यता, मौर्य, पहले ये याद रखिए। पहले सिंधु सभ्यता के बाद कौन आएगा? मौर्य। मौर्य के बाद हिंद यूनानी, हिंद यूनानी के बाद कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त, गुप्त के बाद आएंगे आपका सातवाहन। अब सातवाहन के बाद मुस्लिम शासक आएंगे सब। जब जब पूरा, जैसे ये सब शासक खत्म हो जाते, देखिए भारत में सीक्वेंस देखिए, शुरुआत में बहुत बड़े हिंदू, बड़े बड़े योद्धा हुए, हिंदू शासक हुए बहुत बड़े। उसके बाद एक दौर आया मुस्लिम का, उसके बाद दौर आया ये सब सीबीएसई बोर्ड वालों का, अंग्रेज। किसका? अंग्रेज सबका। तो 3 दौर आया यहाँ पे। सीबीएसई वाला घुसी आएगा सब नहीं। आप में से कितना है सब सीबीएसई बोर्ड वाला लाइव में? मतलब पटना में बहुत कम है सब, बेचारा डरे बोल वो नहीं करता है। ये तुम सीबीएसई का है? खड़ा हो। सीबीएसई का है? झूठ बोलता है। उतना काला लड़का सीबीएसई में होता ही नहीं है। झूठ बोल रहा है। लाइव वाले हम सीबीएसई में कोनो काला नहीं होता है। हम अकेले काला थे सीबीएसई में, इसलिए चले आए। याद रहेगा आप लोग को। अब हम लोग को ये सीक्वेंस याद रखिएगा। देखिए आपके मटेरियल में जो दिया है वो सीक्वेंस में नहीं है। यहां आप क्या करेंगे, ये सीक्वेंस में भी याद रखेंगे। आपके मटेरियल में भी दूसरे टाइप का है, ये भी है, बात सही में। लेकिन आपके मटेरियल में ना ऐसे है, सर्वाधिक सिक्का गुप्त, अशुद्ध सिक्का गुप्त, इस तरह से है। समझ में आ गया? अब हम लोग को देखना है कौन सा चीज भैया, अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या था? पत्थर पे ठोक ठाक के लिख देना, क्या हो जाता है? अभिलेख। ठोक ठाक के कोनो चीज पे लिख देंगे तो क्या होगा? अभिलेख। पत्थर पे ठोक के लिखे, शिलालेख। क्या लिख गया? शिलालेख। कोनो पिलर बना दिए इसे, अब पिलर पे ठोक ठाक के लिखे तो पिलर इडिक्ट, स्तंभ लेख। क्या हो गया? कोनो दीवार पे ठोक के लिख दिए, जैसे ऐसे दीवार पे ठोक के दिए राक्षस निवास। मान के चलिए आप अपने घर के आगे क्या लिख दिए? राक्षस निवास। तो दीवार पे ठोक के लिखे हैं तो उसे कहते हैं भित्ति लेख। भित्ति मतलब होता है दीवार। क्या लिखे हैं? भित्ति लेख, राक्षस निवास हो गया। और अगर मान के चलिए कोनो गुफा में ठोक के लिख दिए, गुफा लेख। डीएम साहब के दरवाजे पे लिखा रहता है डीएम साहब का नाम, वो एक छोटे से पत्थर पे लिखा रहता है, तो क्या होता है? शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख। एक बड़ा सा मीनार बना देते हैं और उस पर अपना संदेश लिख के दे देते हैं, क्या हो जाएगा? स्तंभ लेख। क्या हो जाएगा? स्तंभ लेख। तो पिलर इडिक्ट हो सकता है, पत्थर पे लिखेंगे तो रॉक इडिक्ट हो सकता है, दीवार पे लिखेंगे तो वॉल इडिक्ट हो सकता है, गुफा में लिखेंगे तो केव इडिक्ट हो सकता है, अंग्रेजी में पत्थर पे तो शिलालेख। क्या हो गया? शिलालेख। शिलालेख का एक सेंस होता है कि शिलालेख पे लिखी चीज कभी मिट, तो लोग कहते भी हैं यार बनना है तो शिलालेख बनो ना, अखबार बन के क्या करोगे? अखबार का अहमियत केवल 24 घंटे। किसी को पिछले दिन का अखबार देंगे तो
लेकिन अखबार की भी बहुत बड़ी अहमियत है। कहते हैं मैं अखबार हूं, मेरी औकात ही क्या है, लेकिन शहर को जलाने के लिए मैं अकेला ही काफी। और हमारे देश की मीडिया शर्म आनी चाहिए 142वें नंबर। उससे अच्छा तो हमारा रैंकिंग 8वां नंबर। चलिए अब कल मिलेगा, कल अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। लाइव वाले लोग कल क्लास करेंगे, ठीक है? गर्ल्स लोग निकलेंगे। कल टेस्ट भी होगा। हाँ, कल नहीं, कल तो थर्सडे के दिन नक्शा का नया बैच होगा, वो सब बता देंगे आपको। लाइव वाले लोग अब मिलेंगे अगले क्लास।